महिला की हत्या करने वाले आरोपियों के निशाने पर थे 20 घर। पता था किसके खाते में कितने रुपए। अमीर बनने की चाह में साइबर ठगी भी कर चुके थे बदमाश। जोधपुर जिले के बिल्लाड़ा थाना क्षेत्र के लांबा गांव में महिला की निर्मल हत्या करने और 2 मासूम बच्चों का गला काटने वाले बदमाशों के निशाने पर गांव के 20 घर थे। अमीर बनने की चाह में पिछले 1 महीने से पूरी प्लानिंग कर रहे थे। इसके बाद दोनों आरोपी अनिल और साहिल को पता चला कि महेंद्र लांबा का परिवार शादी में गया हुआ है। इसी के बाद उन्होंने चोरी की घटना को अंजाम देने का प्लान बनाया, लेकिन वारदात से पहले जब अंधु नींद से जाग गई तो उसकी हत्या कर दी। इसके साथ ही 12 साल की कुसुम और 1 साल की कव्या का भी गला काट दिया था। हालांकि दोनों बच गई और अभी जोधपुर के मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में एडमिट है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि इस वारदात से पहले कई लोगों से साइबर ठगी कर चुके थे। एक आरोपी अनिल ई मित्र का काम करता है। ऐसे में उसे गांव के इन 20 लोगों के खातों की पूरी जानकारी थी और पता था कि किसके खाते में कितने रुपए हैं। अनिल के पिता लांबा गांव में खेती करते हैं और 1 साल से वह गांव में ई मित्र का काम करता है। इसी दौरान उसकी साहिल से मुलाकात हुई। साहिल बैंक अकाउंट खुलवाने समेत अन्य ई मित्र से संबंधित दूसरे काम में अनिल की सहायता करता था। ऐसे में दोनों के पास गांव के अधिकांश लोगों की बैंक डिटेल भी थी। इसी का फायदा अनिल ने उठाया और उसने ये जानकारी जुटा ली थी कि गांव में किस व्यक्ति के पास कितने रुपए हैं। वही एक ही समाज का होने की वजह से उसे ये भी जानकारी थी कि किसके घर में कितना गोल्ड और अन्य ज्वेलरी मिल सकती है। बिल्लाड़ा सीओ राजवीर सिंह चंपावत ने बताया कि दोनों ने इसकी शुरुआत करीब 5 से 6 महीने पहले साइबर ठगी से कर ली थी। अनिल ई मित्र चलाता था तो उसे पता था कि कैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बाद बैंक में रिक्वेस्ट कर रुपए दोबारा मंगवा सकते हैं। ऐसे में अनिल और साहिल ने यूको बैंक के सर्वर डाउन के दौरान साइबर फ्रॉड भी किया था। हालांकि ये कितने रुपए का फ्रॉड था इसकी जानकारी पुलिस जुटा रही है। इसके बाद दोनों ने मिलकर किराने की दुकान से लेकर पेट्रोल पंप और फैंसी स्टोर संचालकों से ठगी की। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे दुकान पर जाकर 2 से 5 हजार रुपए का सामान खरीदते और इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करते। कुछ देर बाद वे इसी ट्रांजैक्शन को गलत बताकर रिफंड की रिक्वेस्ट भेजते थे और जिस दुकान पर ऑनलाइन पेमेंट करते वहां से रुपए दोबारा इनके खाते में आ जाते। इन्होंने बताया कि ऐसी करीब 20 से भी ज्यादा साइबर ठगी कर चुके हैं। हालांकि इस मामले में किसी ने भी अब तक थाने में शिकायत नहीं दी, लेकिन अब पुलिस इनकी भी जानकारी जुटा रही है। अनिल और साहिल का अगला प्लान था कि वे नेशनल हाईवे पर या तो लूट करेंगे या फिर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देंगे। इसके लिए 10 दिन पहले ही प्लानिंग बनाई कि वे हाईवे पर किसी ट्रक को लूटेंगे। आरोपी ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि इसके लिए उन्होंने तैयारी भी कर ली थी, लेकिन उन्हें मौका भी नहीं मिल पाया। आखिर जब हाईवे पर लूट नहीं कर सके तो तय किया कि वे अब गांव में किसी का घर में वारदात को अंजाम देंगे। आखिरकार शनिवार को जब अनिल को पता चला कि महेंद्र का परिवार आज शादी में जाने वाला है तो दोनों ने इसी घर में चोरी का प्लान बनाया। हालांकि उन्हें यह पता नहीं था कि अंजलि, उसकी बच्ची और भतीजी तीनों घर में ही होंगे। इधर घटना के बाद सोमवार को ग्रामीणों ने बैठक भी की, जिसमें उन्होंने पुलिस से मामले में कड़ी कार्रवाई और दर्दनाक तरीके से महिला का मर्डर करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। वहीं सोशल मीडिया पर दोनों आरोपियों को सामाजिक बहिष्कार को लेकर भी अफवाह चलती रही। हालांकि पुलिस ने इस बात से साफ इनकार किया है। सीओ ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है और गांव और परिवार के लोगों ने पुलिस कार्रवाई पर भी संतुष्टि जताई।